वो अपने वक्त की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थीं। वो वेल्स की राजकुमारी थीं और वो ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के बेटे और होने वाले राजा चार्ल्स की पत्नी थीं। हम डायना की बात कर रहे हैं। वो डायना जिनके प्रेम प्रसंग उनकी शादी से पहले और उनकी शादी के बाद तक सुनाए जाते रहे। दुनिया के कई देशों में उनके प्रेम प्रसंगों का जिक्र होता था। अब से 20 साल पहले 31 अगस्त 1997 को डायना की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस हादसे के समय वो कार में अपने एक प्रेमी के साथ थीं। डायना की मौत हादसा थी या हत्या, ये आज तक पता नहीं चल पाया। जब तक वो जिंदा रहीं तब तक दुनिया भर के तमाम लोग उनकी लाइफस्टाइल, उनके अफेयर्स के बारे में बात करते रहे। लेकिन जब डायना मरी तब भी वो अपने पीछे इतनी सारी कहानियां छोड़ गई कि आज भी दुनिया भर के कई देशों की तमाम एजेंसियां उनकी मौत का सच जानने में जुटी हुई हैं। नेट जियो 14 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने जा रहा है जिसमें डायना की जिंदगी के कुछ हिस्से दिखाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में डायना की आवाज भी होगी जो उन्होंने 1991 में पत्रकार एंड्रयू मॉर्टन के साथ रिकॉर्ड की थी। तो अब जबकि मार्केट में ये बात आ गई है कि डायना पर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, तो उनकी मौत की जो थ्योरीज हैं, उनके जो किस्से हैं, वो फिर से जिंदा हो गए हैं। तो इसी बहाने हम भी आपको प्रिंसेस डायना की मौत से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज, कुछ कहानियां बताएंगे। तो ये रही प्रिंसेस डायना की तस्वीर और यहां से हमारी किस्सागोई शुरू होती है। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है वो डायना की है। डायना की मौत की पहली थ्योरी ये कहती है कि वो पेपराजी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक डायना पेरिस में अपने प्रेमी डोडी अल फायद के साथ कार में घूम रही थी। तभी उन्हें लगा कि कुछ पेपराजी उनका पीछा कर रहे हैं। पेपराजी वो फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज की उन्हें बिना बताए फोटो खींचते हैं। डायना को जब ऐसा लगा तो उनके ड्राइवर ने एक्सीलेटर और तेज कर दिया और कार पॉन्ट डे अल्मा सुरंग में एक पोल से टकरा गई। इस हादसे में डायना, डोडी और ड्राइवर हेनरी पॉल की मौत हो गई जबकि डोडी का बॉडीगार्ड बच गया। डायना की मौत की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने 2008 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है। हादसे में मारे गए कार ड्राइवर हेनरी पॉल के खून में अल्कोहल मिलने की बात भी सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि हेनरी ने 8 पैग शराब पी रखी थी जबकि कुछ में कहा गया कि उन्होंने 6 पैग शराब पी थी। दावा किया गया कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से ड्राइवर का कार पर कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी मानती हैं कि हेनरी पॉल ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। एक कयास ये भी लगाया जाता है कि डायना की मौत के पीछे ब्रिटिश आर्मी के किसी अधिकारी का हाथ था। इसकी कहानी ये है कि पिछले दिनों ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस के एक सैनिक ने आरोप लगाया था कि डायना की हत्या के पीछे ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी का हाथ है। सैनिक से अलग रह रही उसकी पत्नी के माँ बाप ने एक कमांडिंग ऑफिसर को खत लिखकर दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को हत्या की ये वजह बताई थी। हालांकि जिस सिपाही ने ये आरोप लगाए वो खुद भी अभी अवैध हथियार रखने का दोषी है। 2 साल पहले लंदन में रिलीज एक नाटक में डायना की मौत को ब्रिटिश शाही इतिहास की सबसे बड़ी साजिश करार दिया गया। ट्रुथ लाइज डायना, ये उस नाटक का नाम है जिसमें दावा किया गया कि बकिंघम पैलेस डायना और उनके मुस्लिम प्रेमी डोडी फयाद की नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डोडी के पिता हैरड मोहम्मद के मुताबिक मौत के समय डायना प्रेग्नेंट थी। वो बताते हैं, हादसे की रात वो डोडी के साथ बच्चे की खुशी मनाने जा रही थीं। दोनों ने शादी रचाने और बच्चों को साथ लेकर फ्रांस में बसने का मन बना लिया था। राजघराने को ये मंजूर नहीं था कि देश के होने वाले राजा का नाम एक मुस्लिम से जुड़े। इसलिए प्रिंस विलियम ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के साथ मिलकर डायना और डोडी की हत्या करवा दी और उसे सड़क हादसे की शक्ल दे दी। जहां पर हादसा हुआ था वहां मौके पर मौजूद कुछ लोग अलग ही दावा करते हैं। साल 2007 के आखिरी दिनों में फ्रांस के डेमियन डॉल्बी ने हादसे की आंखों देखी बताने का दावा किया था। वो बताते हैं कि हादसे के बाद जब वो कार के पास पहुंचे तो डायना की चीखें सुनाई दी। डेमियन ने कोर्ट को बताया कि हादसे के दिन वो अपने भाई के साथ पेरिस जा रहे थे। उन्होंने हादसा देखा तो कार के पास चले गए। कार के दाहिनी ओर का दरवाज़ा खोला तो डायना की आवाज़ सुनाई दी। ये बयान पहले आए बयानों के उलट था। इससे पहले कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि हादसे के तुरंत बाद डायना बेहोश हो गई थी। इससे पहले एक और गवाह जैक्स मार्कल ने बताया था कि उसने हादसा होने से पहले ही सुरंग में कुछ फोटोग्राफर्स और वीडियो कैमरे के साथ एक आदमी को देखा था।
एक्सीडेंट का क्या माजरा है? डायना की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसकी जांच के दौरान ये बातें भी सामने आईं कि डायना की कार पलटने से पहले किसी और कार से भी टकराई थी। उनका कहना था कि पोल से सीधे टकराने के बजाय गाड़ी पहले किसी और गाड़ी से टकराई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि गाड़ी पर टक्कर के निशान थे। डोडी के पिता हैरेड ने आरोप लगाया कि डायना की कार को टक्कर मारने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हादसे के बाद उसका पता ही नहीं चला। इनका आरोप है कि डायना की हत्या की गई थी। हैरेड ने दावा किया कि जिस सुरंग में हादसा हुआ उसमें 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। यहां तक कि ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे होने की पुष्टि की, लेकिन अभी तक उन कैमरों की कोई भी फुटेज सामने नहीं आई है। डायना की मौत पर एक कयास और लगाया जाता है कि उन्होंने उस दिन सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी हुई थी। डायना से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कार में बैठते ही डायना सबसे पहले ये देखती थी कि उनके साथ बैठे लोगों ने सीट बेल्ट बांधी है या नहीं। वो खुद भी हमेशा सीट बेल्ट बांधकर ही चलती थीं। लेकिन हादसे वाले दिन डायना ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। बाद में कुछ जांचें हुई जिनकी रिपोर्ट्स में बताया गया कि कार की सीट बेल्ट काम ही नहीं कर रही थी, जबकि कुछ दूसरी रिपोर्ट्स ने दावा किया कि सीट बेल्ट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डायना ने खुद ही उनको यूज़ नहीं किया था। ये डायना की मौत से जुड़ी कुछ थ्योरीज हैं। दुनिया भर में ऐसे तमाम मशहूर लोग हुए हैं जिनकी मौत एक पहेली बन गई। दुनिया की कई देशों की एजेंसियां उनकी खोजबीन करती रहीं, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ ही इंडिया में ही सुनंदा पुष्कर का मामला अभी जो पिछले दिनों हाईलाइट हुआ था, उसी से पता चलता है कि किसी हाई प्रोफाइल इंसान की मौत कितनी बड़ी गुत्थी हो सकती है। खैर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है thelallanTop.com। हम आपको दुनिया की ऐसी ही तमाम मौतों और उनकी थ्योरीज के बारे में लगातार बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। द लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम से मैं विशाल, थैंक यू।